मम्मा मम्मा, कहाँ है आप? एक प्यारी सी लड़की जिसने स्कूल ड्रेस थी, किसी डॉल जैसी लग रही थी, वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वो घर छोटा लेकिन सुंदर और अच्छे से मैनेज किया हुआ था। वो प्यारी बच्ची भागते हुए जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी मानसी से चिपक गई। मानसी ने एक सिंपल कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा एलिगेंट और समझदार लग रही थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। मानसी ने जब अपने में एक प्यारी सी लड़की की लिपटे हुए देखा तो उसने उसका सर सहलाते हुए कहा, सोफिया, आज क्या बहाना बनाया है तुमने स्कूल न जाने का? उस प्यारी सी बच्ची ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और मानसी की साड़ी का पल्लू पकड़कर कहा, मम्मा, आज हम कहीं बाहर जा सकते हैं। जब से हम यहाँ मुंबई आए हैं आप हमें कहीं घुमाने ही नहीं लेकर गए। नहीं, मानसी ने बड़ी ना में अपना सर हिलाया। उसकी बात सुनकर के सोफिया ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसको गुस्सा करते हुए देखकर मानसी ने सोफिया से प्यार से कहा, हम इस संडे को जरूर बाहर जाएंगे, ठीक है? सोफिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे एक लड़के पर गई जो अपने हाथ में एक बुक लिए बैठा हुआ था। उसकी आंखें सख्त थी और उसका ध्यान सिर्फ बुक पर था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा 5 साल का बच्चा कोई बुजुर्ग हो जो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा हो। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। सोफिया ने अपना मुंह बनाते हुए दोबारा से कहा, इक्षित भैया, क्या आप भी हमारे साथ संडे को घूमने चलेंगे? इक्षित ने अपनी कठोर बच्चों जैसी आवाज में कहा, नहीं। इक्षित की बात सुनकर सोफिया का चेहरा मायूस हो गया। उसने फिर मानसी की तरफ देखा और कहा, भैया नहीं चलेंगे। अरे तो क्या हुआ, हम दोनों घूमने जाएंगे। भैया को क्या जरूरत है घूमने की, वो तो बुक्स पढ़कर ही सब जगह घूम लेता है। मानसी ये बात सुनकर सोफिया ने प्यारे से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानसी ने सोफिया को इक्षित से 2 घंटे बाद जन्म दिया था। वो जब पैदा हुई तो इक्षित के मुकाबले वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि अक्सर जुड़वा में एक बच्चे को दूसरे के मुकाबले कम न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन उसके जन्म के बाद से ही मानसी ने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि सोफिया जल्दी ही रिकवर होने लगी थी। मानसी ने टेबल से अपना बैग उठाया और सोफिया का हाथ पकड़ते हुए इक्षित से कहा, इक्षित आओ, तुम भी बाहर स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। आ रहा हूँ मम्मा, इक्षित ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी आओ। मानसी फिर सोफिया को लेकर बाहर आ गई। मानसी के जाने के बाद इक्षित ने धीरे से अपनी बुक का पेज पलटा और उसमें रखी एक फोटो को घूरते हुए बोला, आखिर ये कौन है जिसे मम्मा देख देख कर रोती रहती है? तभी उसे बाहर से मानसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, इक्षित जल्दी आओ। इक्षित अपनी जगह से कूद गया और अपनी बुक को एक ड्रॉर में संभाल कर रखकर बाहर भाग गया। बाहर आकर उसने देखा तो वहां पहले से ही एक लाल बत्ती वाली गाड़ी उनका वेट कर रही थी। एक ड्राइवर बाहर निकलकर आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। मानसी ने एक एक करके दोनों बच्चों को अंदर बैठाया और उसके बाद खुद बैठ गई। जहां सोफिया ज्यादा बोलती थी वहीं इक्षित चुप रहता था। मानसी भी आज तक उसकी इस खामोशी को समझ नहीं पाई थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों वो इतना चुप और शांत रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो सक्षम के बचपन के रूप को देख रही है। लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सक्षम से अलग होकर एक अच्छा फैसला लिया है। जिस आदमी से दूर रहने के बाद भी उसकी इतनी छवि उसके बेटे के अंदर आ सकती है, तब क्या होता अगर वो उनके साथ होता? अब तक तो शायद उसका बेटा बंदूक चलाना भी सीख चुका होता।
ये ख्याल आते ही मानसी थोड़ी घबरा गई। तभी उसे गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। वो अपने ख्यालों से बाहर आई, तब तक दोनों बच्चे नीचे उतर चुके थे। मानसी ने दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ा और फिर आकर वापस से गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ सक्षम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। उसके सामने कार्तिक खड़ा हुआ उसे कुछ रिपोर्ट कर रहा था। बॉस, मैडम पंजाब से मुंबई ट्रांसफर ले चुकी है और यहाँ सेटल भी हो चुकी है। उन्होंने दोनों बच्चों की एडमिशन भी में स्कूल में करवा दी है। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम ने अपनी गर्दन उठाई और कहा, उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं बॉस, अभी तक सब कुछ ठीक है, कार्तिक ने कहा। तो सक्षम ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। उसने आज तक अपने बच्चों को एक बार भी नहीं देखा था, यहाँ तक कि जब उसे उसके बच्चों की फोटो देखने के लिए कहा भी गया, उसने उस वक्त भी फोटो देखने से मना कर दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर क्यों वो अपने ही बच्चों को क्यों नहीं देखना चाहता।